हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, दिस सेंस की इस वीडियो में जानेंगे उन कार कंपनियों के बारे में जिन्होंने फरवरी 2025 में अपनी सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची हैं भारत के अंदर। और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि उन कंपनियों की जो सेल है पिछले साल यानी कि फरवरी 2024 के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा हुई है या कम हुई है। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि उस कंपनी की जो कौन सी कार है सबसे ज्यादा बिकी है फरवरी 2025 में। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन बना है उसको प्रेस कर दे ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अगर हम बात करें 14 कार कंपनियों की जिन्होंने सबसे ज्यादा भारत में कारें बेची हैं, तो उन कंपनियों ने टोटल 88 मॉडल बेचे हैं भारत में फरवरी 2025 में और टोटल 3,80,691 यूनिट बेचे हैं, जो कि 2.3% लगभग ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में, लेकिन लगभग 5% कम है पिछले महीने यानी कि जनवरी 2025 के मुकाबले। दोस्तों, नंबर 14 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही सिट्रॉन, जिसने मात्र 268 यूनिट बेचे थे। 153 यूनिट कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। उसकी जो सेल है पिछले साल कंपेरिजन में लगभग 36% कम हुई है और पिछले महीने कंपेरिजन में इसकी जो सेल है वो लगभग 43% कम हुई है। सबसे ज्यादा बिकने वाली कार सिट्रॉन की रही C3, इसके मात्र 110 यूनिट ही बिके थे और ओवरऑल कारों के हिसाब से ये कार 74वें नंबर पर आती है। अब देखिए, टोटल 88 यूनिट बिके थे और इसकी जो टॉप सेलिंग कार है वो भी 74वें नंबर पर आती है। पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि भारत के लोगों ने इस कार कंपनी को बिल्कुल एक तरह से रिजेक्ट कर दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टडी का विषय है, चाहे कोई इस पे PhD भी कर सकता है। दोस्तों, नंबर 13 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही जीप। इसने टोटल 293 यूनिट बेचे थे, जो कि 38 यूनिट कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। उसकी जो सेल है वो लगभग 11.5% कम हुई है पिछले साल के कंपेरिजन में और इसकी जो सेल है पिछले महीने कंपेरिजन में 5% कम हुई है। सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी इसकी रही मेरिडियन, जिसके 133 यूनिट बिके थे और ये कार टोटल कारों की सेल के हिसाब से 72वें नंबर पर आती है। दोस्तों, ट्रंप ने जो रायता फैला रखा है टैरिफ को लेकर, उसके बाद भारत ने भी अपने जो टैरिफ है इंपोर्टेड कारों पे कम किए हैं। हो सकता है कि अब जो जीप की सेल है या फिर दूसरी कारें जो इंपोर्ट होती है उनकी सेल आने वाले समय में बढ़ जाए, कि उनकी कीमत काफी ज्यादा कम हो जाएगी, तो वो तो हम आने वाले महीनों में ही देख पाएंगे। दोस्तों, नंबर 12 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही निसान। इसने 2,328 यूनिट बेचे थे, जो कि 427 यूनिट कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। इसकी जो सेल है वो लगभग 15.5% टूटी है पिछले साल कंपेरिजन में और 3.5% टूटी है पिछले महीने कंपेरिजन में। इसकी मात्र एक कार है जो भारत में बिकी है फरवरी महीने में, जो कि 40वें नंबर पर आती है टोटल कारों की सेल के हिसाब से। नंबर 11 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही रेनो। इसने 2,676 यूनिट टोटल बेचे थे, जो कि लगभग 1400 यूनिट कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। इसकी सेल लगभग 34.5% टूटी है पिछले साल के कंपेरिजन में और 3.7% टूटी है पिछले महीने के कंपेरिजन में। सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी रेनो की रही ड्राइवर, जिसके 1545 यूनिट बिके थे और टोटल कारों की सेल में जो 49वें नंबर पर आती है। नंबर 10 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही फॉक्सवैगन। इसके 3,110 यूनिट बिके थे। इसकी सेल में 91 यूनिट वो ज्यादा बिके हैं पिछले साल के कंपेरिजन में। उसकी जो सेल है 3% बढ़ी है, लेकिन पिछले महीने के कंपेरिजन में इसकी सेल जो है 7% टूटी है। और इसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही वर्टिस, जिसके 1837 यूनिट टोटल बिके थे और 44वें नंबर पर आती है टोटल कारों के सेल के हिसाब से। दोस्तों, नंबर 9 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही MG। काफी बड़ा फोलियो है MG के पास भारत में बेचने के लिए। 4,002 यूनिट इसके टोटल बिके थे, जो कि लगभग 530 यूनिट कम है पिछले साल के कंपेरिजन में और इसकी सेल भी लगभग 12% टूटी है पिछले साल कंपेरिजन में और 10% टूटी है पिछले महीने के कंपेरिजन में। इसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी रही विंडसर, जिसके 2431 यूनिट बिके थे और बिकने के हिसाब से ये 38वें नंबर पर आती है। अगर टोटल कारों की बात करें, काफी ठीक ठाक सेल विंडसर की हो रही है, लेकिन बाकी जो कारें हैं वो MG की वो नहीं बिक रही हैं। नंबर 8 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही स्कोडा। इसने 5,583 यूनिट बिके थे, जो कि 3,329 यूनिट ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। इसकी सेल 147% जंप हुई है और पिछले महीने के कंपेरिजन में इसकी सेल जो 35% जंप हुई है। सबसे ज्यादा बिकने वाली कार इसकी रही कैलेक, जो अभी अभी लॉन्च हुई थी और उसके 3,637 यूनिट बिके थे और ये कार 32वें नंबर पर रही है। अगर टोटल कारों की सेल की बात करें तो काफी अच्छी सेल हुई कैलेक की, लोगों ने काफी अच्छा इसको पसंद किया है जिस हिसाब से अभी अभी लॉन्च हुई है। नंबर 7 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही होंडा। इसके 5,616 यूनिट टोटल बिके थे और इसकी जो सेल है लगभग 1526 यूनिट कम हुई है। इसकी सेल है
10% टूटी है पिछले साल कंपेरिजन में और 8% टूटी है पिछले महीने कंपेरिजन में। होंडा की सबसे ज्यादा इमेज बिकी थी जिसके 3263 यूनिट बिके थे और ये 36वें नंबर पर रही है टोटल कारों की सेल के हिसाब से। नंबर 6 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही किया। इसके 25,026 यूनिट टोटल बिके थे जो कि 4,226 यूनिट ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। इसकी सेल लगभग 24% ज्यादा हुई है पिछले साल कंपेरिजन में और पिछले महीने भी सेल लगभग इसकी इतनी ही हुई थी। किया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही सोनेट जिसके 7,598 यूनिट बिके थे जो टोटल कारों के हिसाब से ये 20वें नंबर पर आती है, यानी कि किया की सोनेट टॉप 25 की लिस्ट का भी पार्ट है। दोस्तों नंबर 5 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही टोयोटा। इसने 26,414 यूनिट टोटल बेचे थे। अब देखिए टोयोटा और किया की सेल में गैप बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, 1400 यूनिट का गैप है। और किया इसी तरह अपनी गाड़ियां अच्छी बेचती रही, हो सकता है ये 5वें नंबर पर भी जल्दी आ जाए। टोयोटा की जो सेल है वो 3,114 यूनिट ज्यादा हुई है पिछले साल कंपेरिजन में। इस हिसाब से जो सेल है वो 13.4% ज्यादा हुई है और पिछले साल कंपेरिजन में और लगभग 0.9% ज्यादा हुई है पिछले महीने कंपेरिजन में। सबसे ज्यादा बिकने वाली इसकी कार रही इनोवा जिसके 8,449 यूनिट बिके थे और टोटल कारों की सेल के हिसाब से ये कार 18वें नंबर पर आती है। नंबर 4 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही टाटा। इसने 46,437 यूनिट बेचे थे जो कि 4,833 यूनिट कम है पिछले साल कंपेरिजन में। टाटा की जो सेल है लगभग 10% टूटी है पिछले साल के कंपेरिजन में और पिछले महीने कंपेरिजन में इसकी सेल 3.5% कम हुई है। सबसे ज्यादा बिकने वाली कार टाटा की रही नेक्सॉन। इसके 15,340 यूनिट बिके थे और जो 7वें नंबर पर आती है टोटल कारों की सेल के हिसाब से। नंबर 3 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही हुंडई। ये हमेशा नंबर 2 पर रहती थी लेकिन अब नंबर 3 पर आ चुकी है। 47,727 यूनिट इसके टोटल बिके थे जो कि 2474 यूनिट कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पिछले साल के कंपेरिजन में इसकी सेल लगभग 5% टूटी है और पिछले महीने कंपेरिजन में इसकी सेल लगभग 11.5% टूटी है। सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही इसकी क्रेटा। 16,317 यूनिट इसके टोटल बिके थे और जो क्रेटा है वो नंबर 3 पर रही है टोटल कारों की सेल के हिसाब से। ज्यादातर हुंडई और किया की कारें सेम प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं और किया की कारें देखने में थोड़ी सी बेहतर होती हैं हुंडई से, इसलिए जो हुंडई की सेल है वो थोड़ी कम हो रही है और किया की लगातार बढ़ रही है। दोस्तों नंबर 2 पर अपनी कारें बेचने वाली देसी कंपनी रही महिंद्रा। 50,420 यूनिट इसके टोटल बिके थे जो कि 8,019 यूनिट ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। पिछले साल कंपेरिजन में इसकी जो सेल है लगभग 19% ज्यादा हुई है और लेकिन पिछले महीने कंपेरिजन में इसकी सेल 0.5% टूटी है। सबसे ज्यादा बिकने वाली कार इसकी रही स्कॉर्पियो जिसके 13,618 यूनिट बिके थे और टोटल कारें बेचने के हिसाब से ये 11वें नंबर पर रही है। दोस्तों नंबर 1 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही मारुति सुजुकी। हर बार की तरह 1,60,791 यूनिट इसके टोटल बिके थे जो कि 519 यूनिट ज्यादा है। इसकी सेल 0.3% ज्यादा हुई है लेकिन लगभग 7.5% टूटी है पिछले महीने कंपेरिजन में। पहली बार सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति की रही फ्रॉन्क्स जिसके 21,461 यूनिट बिके थे और ये टोटल कारों की सेल के हिसाब से भी नंबर 1 पर रही है। दोस्तों ये थी लिस्ट उन कंपनियों में जिन्होंने भारत में सबसे ज्यादा अपनी कारें बेची हैं फरवरी 2025 में। अगर आपका इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में या फिर चैनल के बारे में कोई फीडबैक है उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। साथ ही मैं दोबारा गुजारिश करनी चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर उसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।